प्राचीन काल से दिल्ली भारत के सबसे बड़े राज्यों की राजधानी रहा है। ये माना जाता है कि जिसने दिल्ली पर शासन किया उसी ने पूरे भारत पर अपनी पकड़ बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के बनने की शुरुआत कैसे हुई? दिल्ली का इतिहास एक कहानी नहीं बल्कि कई युगों का संगम है। एक ऐसी नगरी जो बार बार बनी, उजड़ी और फिर से नए रूप में सामने आई। इसकी शुरुआत होती है प्राचीन समय से, जब महाभारत में इसे इंद्रप्रस्थ के रूप में बताया गया, जहां पांडवों ने अपनी राजधानी बसाई थी। इतिहासकारों के अनुसार आज के दिल्ली के पुराने किले के आसपास की जगह ही इंद्रप्रस्थ मानी जाती है। समय के साथ ये स्थान वीरान हो गया, लेकिन 9वीं सदी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने यहाँ लाल कोट का निर्माण करवाकर दिल्ली को फिर से जीवित किया। ये दिल्ली का पहला सुरक्षित शहर माना जाता है। इसके बाद चौहान वंश के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने इसका विस्तार किया और किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया, जो राजपूत शक्ति का प्रतीक बना। लेकिन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली की किस्मत बदल गई और यहाँ मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत के आने के बाद ये शहर लगातार बदलता गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेहरौली के आसपास अपनी राजधानी को मजबूत किया और कुतुब मीनार जैसे विशाल स्मारक का निर्माण शुरू करवाया, जो आज भी उस युग की कारीगरी को दर्शाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नाम का एक नया शहर बसाया, जो दिल्ली का दूसरा बड़ा नगर बना। तुगलक वंश के समय में शहरों का सिलसिला और तेज हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण किया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने पुराने शहरों को जोड़कर जहां पनाह बनाने की कोशिश की। फिर फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया, जिसे आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। लोधी वंश के समय में खासकर सिकंदर लोधी के दौरान बागीचों और मकबरों का विकास हुआ, जिसने दिल्ली के सौंदर्य में एक नई पहचान जोड़ी। मुगल काल में दिल्ली ने अपना सबसे अनोखा रूप देखा, जब शाहजहां ने 17वीं सदी में शाहजहानाबाद बसाया, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये वही दिल्ली थी जहां से मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। समय बदला और ब्रिटिश शासन आया। 1911 के दिल्ली दरबार में जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला हुआ, तब एक नए युग की शुरुआत हुई। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर एक योजनाबद्ध शहर नई दिल्ली का निर्माण किया, जहां सीधी और चौड़ी सड़कें, बड़े प्रशासनिक भवन और आधुनिक योजना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट इस नए शहर की पहचान बन गए। आज़ादी के बाद भी दिल्ली रुकी नहीं, बल्कि और तेज गति से बढ़ती गई। 1947 के विभाजन के समय लाखों शरणार्थी यहाँ आए और नए इलाके बसाए गए। आज़ादी के बाद दिल्ली ने सिर्फ अपनी सीमाओं तक ही विकास नहीं किया, बल्कि अपने आसपास के क्षेत्रों को भी अपने साथ जोड़ लिया। आज दिल्ली दो महत्वपूर्ण प्रशासनिक रूपों में समझी जाती है: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो कि एनसीटी कहलाता है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो एनसीआर कहलाता है। एनसीटी दिल्ली वो मुख्य क्षेत्र है जहां सरकार चलती है। यही असली राजधानी है, जिसमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और उनके आसपास के शहरी क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरी दबाव के कारण दिल्ली के विकास को आसपास के राज्यों तक फैलाया गया, जिससे एनसीआर का जन्म हुआ। एनसीआर एक बड़ा महानगरीय क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहर शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक जुड़ा हुआ शहरी नेटवर्क बनाते हैं, जहां लोग रहते एक जगह हैं, काम दूसरी जगह करते हैं और पूरा सिस्टम एक ही शहर की तरह काम करता है। इस विस्तार ने दिल्ली को एक वैश्विक मेगा सिटी बना दिया है। आज दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और विकास का एक जीवंत प्रमाण है। एक ऐसी नगरी जो हर युग में खुद को नए रूप में जन्म देती रही है।